जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक अद्भुत, अलौकिक और परम पावन प्रसंग, वैशाख मास की मोहिनी एकादशी की कथा और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का दिव्य रहस्य। यह मात्र कथा नहीं, यह ईश्वर की करुणा का, धर्म की रक्षा का और भक्ति की अमर ज्योति का जीवंत चित्रण है। जिस दिन स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया, वह दिन था एकादशी का। उसी पुण्यतिथि का नाम है मोहिनी एकादशी। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसे सहस्र गांव दान, यज्ञ और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिनकी माया से यह सृष्टि बंधी हुई है, वे स्वयं क्यों बने माया स्वरूप? वह कौन सी लीला थी जिसके माध्यम से विष्णु भगवान ने अधर्म को भ्रमित किया और धर्म को विजयी बनाया? मोहिनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, यह आत्मा के मोह से मुक्ति का द्वार है। यह व्रत मोह, माया और पाप की बेड़ियों को काटने वाला एक दिव्य उपाय है। इसकी कथा सुनने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। मन में श्रद्धा, विश्वास और आत्मा में भक्ति लिए श्रवण करते हैं उस अद्भुत कथा को, जिसे सुनकर स्वयं श्री राम ने भी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से मोक्ष का मार्ग जाना। जय जय श्री हरि, जय जय मोहिनी एकादशी की महिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप व माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत पारण का समय। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बहुत प्राचीन समय की बात है। वैशाख मास में जब शीतल वायु मंद मंद बह रही थी, पुष्पों की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे वासुदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, समस्त जीवों के हितैषी हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, उस व्रत के पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसकी विधि क्या है। कृपया कर विस्तार से कहिए, जिससे समस्त प्रजा लाभान्वित हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता भरते हुए कहा, हे धर्मराज, यह प्रश्न पूर्व काल में भगवान श्री राम ने भी अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। आज मैं वही पावन व्रत कथा तुमसे कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने एक दिन वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किया, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो समस्त पापों का विनाश कर दे, मोहजाल को काट दे और मेरे जीवन को शुद्ध बना दे। वशिष्ठ मुनि जी बोले, हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, वह मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई मनुष्य इसे श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है तो वह जीवन के समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। अब मुनि वशिष्ठ उस कथा को कहते हैं जो प्राचीन काल में घटित हुई थी। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के पवित्र तट पर भद्रावती नामक एक नगर था। वहां एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था, जिसका नाम था धृतिमान। वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था और अपनी न्यायप्रियता व धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक धनवान वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनपाल। उसका हृदय अत्यंत पुण्यशील और करुणा से परिपूर्ण था। उसने अनेकों धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, मंदिर और गौशालाएं बनवाई थी। वह भूखे को अन्न, प्यासे को जल और दुखी को सांत्वना देता था। उसका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सुकृति, धृतिमान और धृष्ट बुद्धि।
पांचवा पुत्र धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुरूप ही था, अत्यंत दुराचारी, अपवित्र और अधर्मी। जुआ, शराब, स्त्रियों के पीछे भागना, चौर्य, कर्म, दुर्व्यसन, कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो उसने न किया हो। उसके व्यवहार से धनपाल का हृदय टूट गया। उसने अनेक बार समझाया, समझाने के बाद दंडित किया, लेकिन जब कुछ भी असर न हुआ तो उसने विवश होकर धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। नगरवासियों ने भी उसे किनारा कर लिया। उसका जीवन अंधकार में हो गया। ना अन्न, ना वस्त्र, ना छत। वह दर दर भटकता, कूड़ा कचरा खाता, गलियों में सोता और पश्चाताप की आग में जलता। एक दिन भाग्यवश वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। वह समय वैशाख मास का था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान कर आश्रम लौट रहे थे। उनके शरीर से दिव्यता झलक रही थी। धृष्टबुद्धि ने उनके चरणों में गिरकर करुणा स्वर में कहा, हे तपोधन, कृपया कीजिए, मेरा जीवन पाप से भर गया है। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। कौंडिन्य मुनि के करुणा से कहा, हे वत्स, तुमने जो पाप किए हैं उनके लिए पश्चाताप ही प्रथम उपाय है, और दूसरा उपाय है मोहिनी एकादशी का व्रत। इस दिन उपवास रखो, प्रभु का स्मरण करो, रात्रि में जागरण करो और अगले दिन ब्राह्मणों को दान दो। यह व्रत मेरु पर्वत जैसे पापों को भी नष्ट कर देता है। धृष्टबुद्धि ने मुनि के वचनों को आत्मसात किया और पूरे विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर अन्न जल त्याग कर व्रत किया, रात्रि में भजन कीर्तन में भाग लिया और अगले दिन स्नान कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से उसका समस्त पाप धुल गया। वह निष्पाप हो गया और अंत समय में दिव्य देह प्राप्त कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। हे राम, यह मोहिनी एकादशी का व्रत ऐसा है जो न केवल जीवन की दिशा बदल देता है अपितु परलोक तक सुधर जाता है। फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे सहस्त्र गोदान, स्वर्णदान और अन्नदान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत धन, संतान, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है, और जो भक्त केवल इस कथा को सुनते हैं वे भी पुण्य के भागी बनते हैं। हे धर्मनिष्ठो, मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह मोह और माया के बंधनों को काटने वाला आत्मज्ञान का द्वार है। यह व्रत श्रीहरि की उस लीला से जुड़ा है जब उन्होंने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया था। देवताओं और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था तो अंत में अमृत निकला। उस अमृत के लिए दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृतपान कराया। उसी दिन से इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। यह श्री हरि विष्णु के उस मोह विनाशक स्वरूप का स्मरण कराती है जिसमें वे स्वयं माया को पराजित करते हैं। जो मोहिनी एकादशी व्रत करता है वह मोह से मुक्त हो जाता है, और जो यह कथा सच्चे भाव से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में आनंद, शांति और श्री हरि की कृपा स्थायी हो जाती है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी महात्म की जय हो। यह कथा उन अनगणित रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं में से एक है जिसमें भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मोहिनी रूप में अवतार लिया था। यह कथा केवल मोहिनी एकादशी से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब भी देवताओं पर संकट आता है भगवान विष्णु अपने अद्भुत रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि। परंतु इन सभी में एक अवतार सबसे अनूठा है, मोहिनी अवतार। यह विष्णु भगवान का एकमात्र स्त्री रूप था जिसमें उन्होंने नारी रूप में आकर देवताओं की रक्षा की और अमृत को असुरों के हाथों में जाने से बचाया। यह कथा केवल शक्ति और चातुर्य की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की भी है। इसमें छल, मोह, बलिदान और ब्रह्मा की योजना का गूढ़ रहस्य छिपा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रिलोक में अत्यंत उथल पुथल मची हुई थी। देवता और दानव दोनों ही स्वर्ग और पृथ्वी पर साम्राज्य के लिए प्रयासरत थे। वेदों का ज्ञान लुप्त प्राय हो चला था और तपस्वियों की साधना में विघ्न पड़ने लगे थे। उस समय के असुर, विशेषकर महाबली राक्षसों ने अत्यधिक शक्ति अर्जित कर ली थी और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था।
इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता त्रस्त हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह ली और फिर सबने मिलकर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनके बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अमृतत्व की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना होगा, जिससे अमृत निकलेगा। यह अमृत देवताओं को बल प्रदान करेगा और वे असुरों को पराजित कर सकेंगे। लेकिन यह कार्य अकेले देवताओं के वश में नहीं था, अतः असुरों को भी इसमें साझीदार बनाना पड़ा। देवता और असुर दोनों पक्ष समुद्र मंथन के लिए एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। यह एक अत्यंत कठिन और लंबी प्रक्रिया थी। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो अत्यंत घातक और विनाशकारी था। कोई भी उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं हुआ। जब समस्त देवता दानव भयभीत होकर पीछे हटने लगे, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात मंथन से एक एक करके रत्न निकलने लगे। ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंततः लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मंथन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फल था अमृत कलश। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब देवता और असुर दोनों ही उनकी ओर लपके। असुर अमृत प्राप्त करने को ललायत थे और उनकी संख्या और शक्ति अधिक थी। देवता चिंतित हो उठे कि यदि असुर अमृत प्राप्त कर लेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण किया, मोहिनी स्वरूप। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि देखने वाला उसे देखता ही रह जाए। देवता और असुर दोनों ही उनकी ओर आकर्षित हो उठे, पर मोहिनी ने अपनी मधुर मुस्कान और सौम्य वाणी से सबको शांति से बैठा दिया और कहा, मैं अमृत वितरण करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जिसे जैसा दूं वह वैसा ही स्वीकार करेगा। उसकी मधुरता और आकर्षण के वशीभूत होकर सभी असुर सहमत हो गए। मोहिनी ने चालाकी से सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। असुर भ्रमित होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। तभी एक चालाक राक्षस स्वरभानु देवता का रूप धारण कर देवताओं के मध्य जा बैठा और अमृत पीने लगा। लेकिन जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचा, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को सूचित कर दिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने तक्षण सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर भानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत गले तक पहुंच चुका था, अतः उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और काल काल पर उन्हें ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में जानते हैं। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुनः बलवान हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त किया। भगवान विष्णु का यह मोहिनी अवतार केवल एक स्त्री रूप नहीं था, यह सृष्टि की रक्षा के लिए रचा गया एक अद्भुत अलौकिक लीला थी। इस रूप में भगवान ने यह सिद्ध किया कि नारी का सौंदर्य केवल मोहित करने वाला नहीं, बल्कि संकट से उबारने वाला भी हो सकता है। यह मोहिनी अवतार न केवल पौराणिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भगवान जब भी सृष्टि में धर्म का ह्रास देखते हैं, तब तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। मोहिनी एकादशी इसी मोहिनी अवतार की स्मृति में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से मोह का नाश हो जाता है, चित्त शुद्ध होता है और भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनते हैं। यदि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करें, तो स्वयं भगवान हमारी सहायता के लिए कोई न कोई रूप लेकर अवश्य प्रकट होते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई के एक पोते और पोती भी थे। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनके अच्छे समय से अच्छा समय बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। वह तुलसी जी को नित्य जल देती थी। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी जी के नियम से आरती भी करती थी।
ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की जो सखियां थी वह भी सुखवती के पास बैठकर कथा कहानी सुनती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र की सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 7-8 थी। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवती सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग द्वारकाधीश चले। द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थी, जो कि सुखवती की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन जरूर करने चाहिए, इसलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई तुम भी बताओ, क्या तुम साथ चलोगी द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो बुढ़िया को माई कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हुआ, इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था वह अपनी नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थे वे बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया है? तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया है, और कहने लगी कि मेरा खाने का मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ, आपकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी वैद्य जी के पास जाकर आपकी दवाई लेकर आता हूँ, नहीं तो आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है। तब बुढ़िया माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारा यात्रा पर जाने का सारा प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह सुनकर बड़ी ही खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और कहने लगी कि बेटा, पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, माँ बताओ क्या बात है? और माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, और फिर उसके बाद जो मेरी आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा और कौन उसकी आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा भी कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और वह कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसीलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। जो बुढ़िया की बहू थी वह मन ही मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते हैं, उनके काम बिगड़ते हैं, और अब देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए जा रही हैं। चलो यात्रा के लिए जा रही हैं वह तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंप कर जा रही हैं। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंद के और गिरी के बादाम के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी की जड़ को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैली में रख के दे दिया और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना,
बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वादों की झड़ी लगा दी और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं। वह कहने लगी, दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट ही रहे थे। और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहां पर बैठकर वह विश्राम करने लगी और अपना खाना पीने के लिए जो सामान लाई थी सब के सब निकाल कर खाने लगी। तो बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन में लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो सब कोई उसे सुखिया भी कहते थे। अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गईं। तो जब वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन में सोचने लगी, आंख बंद करके, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ वह अब सबसे आगे आ गई थी लाइन में। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। मैंने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा देती है। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह द्वारकाधीश जी के हाथ में जो लड्डू था, यह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था और वही तुलसी जी की पत्ती थी जो ठाकर जी के हाथ में थी। अब तो वो बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई। वह तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया है। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वो प्रसाद को लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपने बेटे और बहू पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाएंगे और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डब्बे में जो भोग था, जो पुजारी जी ने प्रसाद में दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जो काफी देर बाद उसकी सखियां आईं तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारकाधीश के। इतना चलकर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की है, लेकिन वहां हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुए थे, बड़ी भीड़ है। अब सब अपनी अपनी परेशानियां गिना रही थी और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। इस तरीके से अब सारी सखियां अपने द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई,
बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत से आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद जो मैं 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुड़ी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत उस पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के लड्डू ही थे और मैंने खाए भी थे और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सच सच सारी बात बता दी कि उसने जो जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं भेजते हैं, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरा इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता है। इसीलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया हो, मुझे तो जो बहू की वजह से ही है जो यह सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन भी हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश की दर्शन करके निहाल हो गई हूँ। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता। बेटा तो चल दिया अपनी पत्नी को लाने मायके और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है, तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं होते। मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। आप बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली और फिर उनको याद आया, अरे मैं तो जो द्वारकाधीश जी से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी है कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई हो? दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहां से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डब्बा निकाला और उसमें से वह प्रसाद निकालने लगी तो उसमें से जो लड्डू था वह तो नहीं था, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया की बहू बेटों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह कहने लगी, बेटा इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतने सारे हीरे मोती आ गए और सोने चांदी आ गया। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ यह सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा की वजह से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के चरणों में पड़ गए। बेटा मुझे छोड़ तुलसी माता के चरणों में पड़ो, आओ
तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई है, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी व्रत करने लगे और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया था कि उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों के विवाह करवाए। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल और अस्पताल बनवाने में लगाने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती, उतना ही बुढ़िया माई के घर में और धन बढ़ता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माता की कभी पूजा नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़े। हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती थी, तुलसी सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के भी दिन अच्छे थे, वह भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थे। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ सुखी जीवन बिताने लगे। तो हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने जो बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही जो ये कहानी सुने उन सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।